दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी कॉमन चीजें होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन इसके मकसद के बारे में हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि क्रिकेट प्लेयर की शर्ट पीठ पर ऐसे उठी हुई क्यों होती है, और ये प्लेन आसमान में ये धुआं क्यों छोड़ता है, और ये लाइन गाड़ियों के शीशों के पीछे क्यों होती है, इसका असल मकसद क्या है। इस तरह और नई दिलचस्प मालूमात को हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, हर एक स्पोर्ट की अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट, लेकिन आपने हर एक स्पोर्ट की यूनिफॉर्म में कॉमन चीज जरूर देखी होगी। सभी प्लेयर के टी शर्ट के पीछे ये उठी हुई सी चीज होती है। असल में दोस्तों, ये एक जीपीएस डिवाइस होता है जो हर एक खिलाड़ी मैच के मैदान में ये जीपीएस डिवाइस पहनता है। ये जीपीएस डिवाइस प्लेयर के हार्ट रेट और एक्सेलरेशन को मेजर करता है। अब आप लोगों में से कई बंदों के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, ये जीपीएस तो हाथ में भी पहन सकते हैं, तो फिर उसको वेस्ट में क्यों फिट किया गया है। तो इसका असल में दो वजह है। पहले, वेस्ट में जीपीएस पोर्ट सही जगह पर अटैच हो जाता है जिससे सैटेलाइट तक डेटा एक्यूरेटली पहुंच सके। दूसरा, ये डिवाइस बैक पर सबसे ज्यादा सिक्योर रहता है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि हर एक पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखता। दरअसल जब जहाज 12,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन मास्क का लाजिमी होता है ताकि वो उसे हर किस्म के सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन मास्क को सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए फेस पर एक्स्ट्रा लेयर नहीं होनी चाहिए, इसलिए पायलट दाढ़ी नहीं रखते ताकि उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनने में दिक्कत न हो। नंबर 3, ये लाइन कार के पीछे शीशों पर क्यों बनाए जाते हैं। असल में ये लाइन कार के शीशे को साफ रखने में बड़ा रोल अदा करता है। दरअसल ये लाइन नहीं होती, बल्कि ये असल में मेटल के वायर होते हैं। ये वायर सर्दियों में फूंक और धूम जमने से रोकता है। ये वायर कार पर पड़े धूम को वेपराइज कर देता है। इस सिस्टम को ऑन करने के लिए डैशबोर्ड के पास बटन होता है, जिसे ऑन करके शीशे मिनट में साफ हो जाता है। नंबर 4, बड़े से देखने वाले एरोप्लेन में बहुत सी खास चीजें होती है जिन पर हम कभी गौर ही नहीं करते, जैसे प्लेन के विंग्स पर लगी हुई ये कलरफुल लाइट। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट डेकोरेशन के लिए जहाज में लगाए जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि असल में ये लाइट्स नेविगेशन होती है, क्योंकि आसमान में भी ट्रैफिक होता है, क्योंकि एक साथ ही एक ही रास्ते पर अलग अलग प्लेन उड़ते हैं, इसलिए जहाजों को अवेयर करने के लिए ये लाइट इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5, क्या आपने सोचा है कि घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज क्यों घूमती है। इसका जवाब पुराने जमाने के घड़ी में है, यानी सन डायल घड़ी में। पुराने जमाने में सूरज की किरणों से टाइम को मालूम किया जाता था। इस सन डायल घड़ी में सूरज की किरणें जिस डायरेक्शन में मुड़ती रहती थी, इसी डायरेक्शन में सन डायल घड़ी की सुई घूमती थी। इसलिए जब घड़ी की इजाद हुई तो उसके डायरेक्शन को भी क्लॉकवाइज रखा गया। नंबर 6, आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये प्लेन उड़ते हुए ये धुआं क्यों छोड़ता है। असल में ये धुआं नहीं बल्कि फ्यूल होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस फ्यूल को हवा में इस तरह क्यों रिलीज किया जा रहा है। असल में इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं, जो तब किया जाता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूल का बचना तो अच्छी बात है, इससे तो कॉस्ट सेव हो जाती है, लेकिन टेक्निकली लैंडिंग के वक्त प्लेन का वजन टेक ऑफ के वजन से कम होना चाहिए ताकि लैंडिंग सेफली हो सके। फ्यूल डंपिंग को बहुत ऊंचाई पर किया जाता है ताकि ये हवा में वेपराइज हो जाए और लोगों से उसको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को इस तरह नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को इस तरह अमेजिंग वीडियो पहुंच सके।